बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहा करता था। गांव की जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। मिट्टी के कच्चे रास्ते, छोटे छोटे घरों के कच्चे सहन, खेतों में हल चलाते किसान और शाम ढले चरागों की मध्यम रोशनी में गांव का सुकून एक अलग ही मंजर पेश करता था। मगर इस सुकून में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के दुख को अपनी ताकत समझते थे। उन्हीं में से एक था सेठ जी, गांव का सबसे बड़ा साहूकार, जिसके कब्जे में आधे गांव के लोग मकरूज थे। उसी गांव में एक छोटी सी दुकान के मालिक करीम दीन भी रहते थे। वो एक आम दुकानदार थे, सादा दिल और नेक मिजाज, मगर किस्मत ने उन पर मुश्किल दर मुश्किल डाल रखी थी। दुकान पर रोजी रोटी का गुजारा तो हो जाता था, मगर चंद साल पहले कारोबार में नुकसान के बायस वो सेठ जी से कुछ रकम उधार लेने पर मजबूर हो गए। यही कर्ज रफ्ता रफ्ता उनकी जिंदगी का बोझ बन गया। करीम दीन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनकी जवान बेटी मरियम थी। मरियम ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अक्ल व हिम्मत में भी किसी से कम न थी। वो अपने बाप की खिदमत गुजार और दुख सुख की साथी थी। गांव भर में उसकी नेक नामी का चर्चा था। हर कोई कहता कि करीम दीन तो कर्ज के बोझ तले दबा है, मगर अल्लाह ने उसे बेटी की सूरत में बड़ी दौलत अता की है। करीम दीन दिन रात मेहनत करते, दुकान पर बैठकर अनाज तोलते, ग्राहकों को सामान देते और हर रात ये सोचकर सोते कि शायद कल उनका कर्ज कुछ कम हो जाए। लेकिन कर्ज ऐसा दर्द था जो कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सेठ जी हर दूसरे दिन आकर हिसाब मांगता और सख्त लहजे में कहता, करीम दीन, ये दुनिया हिसाब पर चलती है, दुआ सलाम पर नहीं। जो लिया है वो वापस देना होगा। करीम दीन हाथ जोड़कर मुल्तजी अंदाज में कह देते, सेठ जी, अल्लाह के वास्ते कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैं अपनी इज्जत बेचकर भी आपके पैसे वापस करूंगा, मगर वक्त चाहिए। अगर सेठ जी के दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। वो गुरूर से हंसता और कहता, मोहलत सिर्फ अमीरों के लिए होती है। गरीबों के पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो कर्ज वापस करो या फिर अपनी इज्जत मेरे कदमों में डाल दो। ये अल्फाज हर बार करीम दीन के दिल को काट कर रखते थे। वो जानते थे कि अब रास्ता बंद होता जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई चारा न था। वो अपनी बेटी को देखते जो हर बार उन्हें हौसला देती और कहती, अब्बा जान, गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। अगर नीयत साफ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इसी तरह दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि एक दिन सेठ जी ने साफ साफ कह दिया, करीम दीन, अब मजीद मोहलत की बात मत करना। कल तुम्हें मेरे घर आना होगा और या तो कर्ज वापस देना होगा या फिर कोई और फैसला करना होगा। ये सुनकर करीम दीन के कदमों तले जमीन निकल गई। वो घर आकर बेटी के सामने बैठ गए। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ और जबान पर सिर्फ एक जुमला बार बार आ रहा था, बेटी, लगता है अब हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। मरियम ने बाप का हाथ थामकर कहा, अब्बा जान, हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिलता। कल जो भी होगा अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आपके साथ है। उस रात गांव की खामोशी में करीम दीन की झोंपड़ी से मुसलसल दुआओं की आवाजें आती रहीं। एक बाप अपने रब के हजूर फरियाद कर रहा था और एक बेटी चुपचाप सजदे में गिड़गिड़ा रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थीं कि करीम दीन के दिल पर अंधेरों का बोझ बढ़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी के गहरे साए थे। रात भर उसने करवटें बदल बदल कर काटी थी। बेटी के पास जाकर बोला, मरियम बेटी, आज हमें सेठ जी के घर जाना होगा। वही फैसला करेगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मरियम ने अपने बाप की झुर्रियों भरे चेहरे पर नजर डाली। इसके दिल को चीरने लगा कि बाप किस कदर टूट चुका है, लेकिन उसने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें। मैं जानती हूं कि वो आदमी सख्त दिल है, मगर याद रखिए, चालाकी हमेशा कामयाब नहीं होती। सच्चाई और अकल का रास्ता हमेशा फतह पाता है। बाप बेटी दोनों खामोशी से तैयार हुए और गांव के बीचों बीच वाक़े सेठ जी के बड़े हवेली नुमा मकान की तरफ चल पड़े। ये वो जगह थी जहां से अक्सर गरीब किसान रोते हुए निकलते, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनका माल या उनकी इज्जत सेठ के कब्जे में जा चुकी होती। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। अंदर दाखिल हुए तो एक बड़े कमरे में सेठ जी कालीन पर टेक लगाए बैठा था।
सामने कीमती बर्तनों में मीठे और फल रखे थे। इसके चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट और आंखों में वो तकब्बुर झलक रहा था जो हमेशा कमजोरों के लिए जहर बनता। करीम दीन ने आहिस्ता से सलाम किया, मगर सेठ जी ने बस हाथ के इशारे से उन्हें बैठने को कहा। करीम दीन, मैंने कल साफ कह दिया था कि आज तुम्हें कर्ज वापस करना होगा। अब मेरे पास सुनने के लिए कोई बहाना नहीं। करीम दीन ने लरसती आवाज में कहा, सेठ जी, अगर मुझे कुछ दिन और दे दें तो मैं अपनी दुकान और मेहनत से कर्ज उतार दूंगा। आपके पैसे अमानत हैं, मैं कभी भागने वाला नहीं। सेठ जी जोर से हंस पड़ा और पर सर्द लहजे में बोला, मैं जानता हूं तुम भागोगे नहीं, मगर तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी दुकान और झोंपड़ी जब्त कर लूं। मगर वो लम्हा भर के लिए रुका और माने खेज मुस्कुराहट के साथ मरियम की तरफ देखा। मगर मैं एक और रास्ता तजवीज करता हूं। मरियम के दिल में एक अनजाना खौफ उभरा। वो खामोशी से बाप के करीब हो गई। सेठ जी ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं तुम्हारे कर्ज को ऐसे खत्म कर सकता हूं कि तुम्हें एक पैसा भी देना ना पड़े। बस एक शर्त है। करीम दीन हैरत से पूछा, वो शर्त क्या है सेठ जी? सेठ जी ने कालीन पर रखा हुआ एक बड़ा सा मिट्टी का मटका अपनी तरफ खिसकाया, फिर करीब रखे हुए पत्थरों के ढेर की तरफ इशारा किया। वहां काले और सफेद रंग के छोटे छोटे कंकर पड़े थे। ये देखो, मैं इस मटके में एक काला और एक सफेद कंकर डालूंगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत फैसला करेगी। अगर वो मटके में हाथ डालकर काला कंकर निकालेगी तो कर्ज माफ, मगर उसकी शादी मुझसे करना होगी। और अगर सफेद कंकर निकालेगी तो कर्ज भी माफ और तुम दोनों आजाद भी। ये कहते हुए उसने मानी खेज कहका लगाया, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? करीम दीन के कदम डगमगा गए। बेटी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर दिल ही दिल में दुआ की। जुबान से सिर्फ इतना कह सके, सेठ जी, हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम मजबूर हैं। सेठ जी ने सर हिलाया और बड़े मजे से उठकर कंकरों की तरफ गया। उसने झुककर हाथ भरा, मगर मरियम की तेज निगाहों ने वो राज देख लिया जो कोई और न देख पाया। सेठ जी ने दोनों हाथों से सिर्फ काले कंकर उठाए थे और झट से मटके में डालने का ड्रामा किया। मरियम के दिल में एक चिंगारी जल उठी। वो समझ गई कि सेठ जी ने धोखे का जाल बिछाया है। उसके बाप के चेहरे पर खौफ की लकीरें और आंखों में बेचारगी देखकर उसने दिल ही दिल में सोचा, ये वक्त मेरी हिम्मत आजमा रहा है। अगर मैं खामोश रही तो ना सिर्फ अपनी आज़ादी बल्कि अपने बाप की इज्जत भी खो बैठूंगी। मुझे कुछ करना होगा। करीम दीन अभी भी लरसते लबों से दुआएं पढ़ रहे थे। हवेली के कमरे में खामोशी छा गई। सेठ जी ने मटका सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमरे में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। बाहर सहन में चिड़ियों की चहचहाहट थी, मगर अंदर की फिजा खौफ और इंतजार से बोझल थी। मटका फर्श पर रखा था और इसमें सिर्फ 2 कंकर होने चाहिए थे, एक काला और एक सफेद। लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों कंकर काले थे और सिर्फ मरियम ने अपनी तेज निगाहों से ये बात देख ली थी। सेठ जी अपनी कुर्सी पर उकड़ू बैठा मुस्कुरा रहा था, गोया फतह पहले ही उसके हाथ आ चुकी हो। करीम दीन के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो बेटी की तरफ देखते और फिर नजरें झुका लेते। उनके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है? सेठ जी ने तंजिया लहजे में कहा, चलो बेटी, देर क्यों कर रही हो? मटके में हाथ डालो और फैसला सुनाओ। याद रखो, ये किस्मत का खेल है। किस्मत के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मरियम ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आंखों में हिम्मत और ज़हानत की चमक नुमाया थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं हाथ डालकर कंकर निकालूं और वो काला निकल आए तो सेठ की चाल कामयाब हो जाएगी, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे ऐसा तरीका सोचना होगा कि इसका फरेब इसी के खिलाफ पलट जाए। उसने गहरा सांस लिया, हाथ बढ़ाया और मटके में डाल दिया। कमरे में सबकी नजरें उस पर जमी हुई थीं। लम्हा भर के लिए फिजा और भी भोजल हो गई। उसने मटके से एक कंकर उठाया, मुट्ठी में छुपा लिया और जैसे ही सब इंतजार करने लगे कि वो कंकर दिखाए, अचानक उसने कंकर फर्श पर गिरा दिया। कंकर कमरे के कोने में लुढ़कता हुआ कहीं पर्दे के नीचे जा छुपा। मरियम ने फौरन अपने चेहरे पर मासूमियत के साथ हल्की सी परेशानी जाहिर की और कहा, अरे, लगता है कंकर गिर गया। अब हम कैसे जानेंगे कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था? सेठ जी लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गया। उसकी आंखों में बुखलाहट उभरी, मगर वो कुछ बोल ना सका। कमरे में मौजूद चंद गांव के लोग जो तमाशा देखने आए थे, वो भी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मरियम ने बड़े सुकून से कहा,
लेकिन एक बात आसान है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था, तो मटके में बचा हुआ कंकर देख लेते हैं, क्योंकि मटके में तो सिर्फ 2 ही कंकर थे। अगर मटके में काला कंकर रह गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सफेद कंकर निकाला था। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सेठ जी पर जम गईं। सेठ जी का चेहरा फक हो गया। वो जानता था कि उसने मटके में दोनों काले कंकर डाले थे। अब अगर मटका सबके सामने खोला गया तो सच्चाई जाहिर हो जाएगी कि उसने धोखा किया है, लेकिन अगर वो मटके को खोलने से इनकार करे तो सबको शुबा हो जाएगा। मजबूरन सेठ जी ने अपना गुस्सा और हैरत छुपाते हुए मटका आगे खिसकाया। एक शख्स ने झुककर मटके में देखा और फौरन पुकार उठा, ये तो काला कंकर है। में सरगोशियां शुरू हो गईं। ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब है मरियम ने सफेद कंकर निकाला था। किस्मत ने करीम दीन पर रहम कर दिया। मरियम ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर शुक्र अदा किया। बाप की आंखों से आंसू निकल आए, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। वो जान गए कि अल्लाह ने उनकी बेटी को वो अक्ल अता की है जो सबसे बड़ी दौलत है। सेठ जी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत थी। उसके होंठ कांपने लगे, मगर वो कुछ बोल ना सका। गांव के लोग जेरे लब हंसने लगे। वो सब समझ गए कि आज सेठ अपनी ही चालाकी के जाल में फंस गया है। मरियम ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि किस्मत का फैसला कोई बदल नहीं सकता, सो देख लीजिए, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये कहकर उसने बाप का हाथ थामा और हवेली से बाहर निकल गई। बाप के कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हल्के हो चुके थे। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े होकर मरियम को देखते रहे और जेरे लब दुआएं देते रहे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। जब बाप बेटी घर लौटे तो दुकान के सामने लोग जमा थे। कुछ ने करीम दीन को मुबारकबाद दी, कुछ ने मरियम को दुआएं दी। हर कोई हैरान था कि एक लड़की ने कैसे इतने बड़े धोखे को यूं पलट दिया। सेठ जी अपनी हवेली में बैठा दांत पीस रहा था, मगर दिल के किसी कोने में वो भी जानता था कि मरियम ने उसे मात दे दी है। अब वो कभी गांव वालों के सामने वैसा दबंग और नाकाबिले शिकस्त ना रह सकेगा। जो शख्स सच्चाई पर कायम रहता है, अल्लाह हमेशा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। फरेब हमेशा वक्ती जीतता है, लेकिन अंजाम कार अक्ल और ईमान की जीत होती है। और सबसे बढ़कर ये कि बेटी अगर नेक और अक्लमंद हो तो वो खानदान की इज्जत और माँ बाप की ढाल बन जाती है। यूं ये पुराना किस्सा खत्म हुआ, मगर इसकी गूंज लोगों के दिलों में रह गई। हर कोई ये दुआ करता कि अल्लाह उन्हें भी ऐसी ही बेटी और ऐसा ही हौसला अता करे।